नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर टुडे इंडिया में। मैं हूं आपके साथ काव्य गोस्वामी। वैसे तो देश का कानून कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के रहने वाले विष्णु तिवारी की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि विष्णु तिवारी की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी वह हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान भी खड़े करती है। विष्णु तिवारी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 साल बिना किसी जुर्म के जेल के सलाखों के पीछे बिताए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर विष्णु को सजा क्यों दी गई और किस बात की, खास तौर पर जब विष्णु ने कोई गुनाह ही ना किया हो। तो आपको बता दें कि साल था 2000 और तारीख थी 16 सितंबर, जो विष्णु की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था, क्योंकि इसी दिन विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट का एक झूठा मुकदमा ललितपुर के मेहरौनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बस फिर क्या था, यूपी की काबिल पुलिस ने न सिर्फ गजब की फुर्ती दिखाते हुए विष्णु को धर दबोचा, बल्कि आनन फानन में उस जुर्म का पुलिंदा तैयार कर अदालत के सामने पेश कर दिया, जो उसने कभी किया ही नहीं था। तब विष्णु की उम्र यही कोई 18 साल की रही होगी। सितम देखिए कि ललितपुर पुलिस की इस हवाई चार्जशीट को आधार मानते हुए ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने विष्णु को 24 फरवरी 2003 को रेप के जुर्म में 10 साल की कैद बामुशक्कत और SC/ST एक्ट के उल्लंघन के जुर्म में ताउम्र कैद की सजा सुना दी, और विष्णु हमेशा के लिए इस जेल की चार दीवारी के पीछे कैद होकर रह गया, जिसके बाद विष्णु ने रिहाई की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो तो भला हो आगरा सेंट्रल जेल के अधिकारियों का, जिन्होंने 20 साल का लंबा उम्र गुजारने के बाद विष्णु के मामले को एक बार फिर हाईकोर्ट की निगाहों में लाने का फैसला किया। और जब हाईकोर्ट ने मामले पर गौर किया तो एक नई ही कहानी निकलकर सामने आई, क्योंकि विष्णु को जिस जुर्म के आजीवन कारावास की सजा दी गई, उस जुर्म का ना तो कोई सबूत मौजूद था और ना ही कोई ऐसी गवाह या दलील जो शक के परे हो। लिहाजा हाई कोर्ट ने सोशल कोर्ट के जजमेंट को बदलने का फैसला किया और इस तरह विष्णु की आज़ादी की उम्मीद जगी, और जिसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। वही जब विष्णु बरी होकर अपने गाँव पहुंचे तो उनके गाँव वालों ने जमकर स्वागत किया और गले लगा लिया। विष्णु बताते हैं उन्हें उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने कभी की ही नहीं। जेल में रहने के दौरान विष्णु सिस्टम से इस कदर हताश हो चुके थे कि उन्होंने एक बार तो आत्महत्या करने तक का मन बना लिया था। जबकि विष्णु की माने तो उसकी शिकायतकर्ता परिवार से सिर्फ गाय को बांधने को लेकर मामूली विवाद था, और कुछ लोगों ने अपनी सियासी सोच के खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। अब हैरानी कि जेल में बंद सेलिब्रिटीज और ताकतवर लोग जहां मामूली बुखार पर भी पोरल पर घूमते रहते हैं, वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में भी शामिल होने का नसीब नहीं होता। हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष तो करार दे दिया और वो आगरा जेल से अपने घर भी लौट आए, लेकिन विष्णु की जिंदगी से जुड़े इन सवालों के जवाब शायद ही कोई दे पाएगा कि उसकी जवानी के वो 20 साल जो अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने परिवार के ज़माने भर की खुशियाँ खरीद सकता था, वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा, उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा जो जवान बेटे के गम में तड़प कर इस दुनिया से दूर चले गए। उसे उसके उन 2 बड़े भाइयों से कौन मिलवाएगा जो उसके इंतजार में दुनिया को अलविदा कह गए। सच तो ये है कि उसे उसकी ज़िंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन विष्णु तिवारी की इस दर्द भरी कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।